क्लास 11 के एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्लास 12th का बेस बनाती है। तो मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपके पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हां, जो आपकी दोनों किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। एंड ट्रस्ट मी, 80 नंबर में से 60 नंबर का पेपर इन्हीं टॉपिक से बनेगा। यही टॉपिक से बार बार आपके स्कूल सवाल पूछता है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो आपकी पहली किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में आपका पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ से आपको इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। पहला वाला टॉपिक कौन सा है? फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड तीसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बैग ऑफ बोरोइंग, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरो किया गया है, इस पे सवाल बनता है। अब मेरे लाल, जो सवाल रहेगा या तो वो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो सीधा सीधा पूछा, या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विथ रीजन। लेकिन अगर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो 110% आपको सवाल जवाब सब कुछ बनेगा। अब अगर हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस चैप्टर से आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स क्या है एंड डीपीएसपीस क्या है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही पूछा जाएगा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है उसे एक्सप्लेन करो। सो वो क्या है? वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही है। और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये 2 फंडामेंटल राइट्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी वाली फंडामेंटल राइट्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। अगर इस चैप्टर में आपने इतना पढ़ लिया है काफी है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का डिफरेंस, इन दोनों के फायदे और इन दोनों के नुकसान, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है, एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ लेना, यहीं से सवाल बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो वो है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में पावर ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाता है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। इन 3 टॉपिक से 110% सवाल बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे लेजिस्लेचर पे, तो लेजिस्लेचर में लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, इन दोनों की पावर का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इलेक्शंस कैसे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देन लॉ मेकिंग प्रोसेस, आखिर कानून कैसे बनता है भारत में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो फ्लो चार्ट जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है मेरे लाल, वो फ्लो चार्ट भी आपको पता होना चाहिए, उस फ्लो चार्ट को आप ध्यान रख लेना। देन अगर हम आते हैं जुडिशरी पे, आपका चैप्टर नंबर 6 पे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो इन तीनों टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट आते हैं तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना, यहीं से सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फेडरलिज्म, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फेडरलिज्म में ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो यहीं से पूछा जाता है। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भारत में पावर तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती है, इस पे सवाल आता है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, कि भारत में कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, यह भी सवाल बार बार पूछा गया है। तो ये 2 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लोकल गवर्नमेंट में आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट में 73rd अमेंडमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये अमेंडमेंट पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो या तो यहां से सीधा का सीधा सवाल बनेगा अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेके, कि भारत में अमेंडमेंट कैसे होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया जाएगा व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उसमें आपको अमेंडमेंट प्रोसीजर को ही समझाना है थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़े से दूसरे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है।
देन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं लिखा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपकी पूरी किताब का रिवीजन है, चाहे सेक्युलरिज्म को लेके हो, चाहे राइट टू वोट को लेके हो। तो ये सारी की सारे टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं पूरे किताब में पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने इतने सारे टॉपिक्स मेरे लाल बहुत ध्यान से पढ़ लिए हैं तो इस चैप्टर के सवाल आपको बन जाएंगे, तो इस चैप्टर का आपको लोड नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं तो आपकी नेक्स्ट जो बुक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में पहला चैप्टर अपना आता है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, इन दो टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी ये भी आपको पता होना चाहिए। देन फ्रीडम वाले चैप्टर पे आते हैं तो हार्म प्रिंसिपल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तीन टॉपिक को डिटेल में तैयार कर लेना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी यूजली डिफरेंस बिटवीन में आता है, तो डिफरेंस बिटवीन में बॉक्स बना के अच्छे से टेबल बना के लिख देना। देन इक्वालिटी की बात करते हैं तो हाउ वी कैन प्रमोट इक्वालिटी, जिसमें कि रिजर्वेशन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये वाली जो चीजें हैं उसको पढ़ लेना। द 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म, इसके बारे में आप इक्वालिटी में पढ़ के जरूर जाना। जब सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो एक ही टॉपिक है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड 110% ये सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस आएगी ही आएगी। राइट्स के उसमें आते हैं तो काइंड्स ऑफ राइट्स एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शॉर्ट आंसर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सिटीजनशिप की बात करूंगा तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या है और ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, इनका यूजुअली डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल एंड ग्लोबल सिटीजनशिप का डिफरेंस बताओ। नेशनलिज्म की बात करेंगे तो नेशन एंड नेशनलिज्म वाला टॉपिक एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। सेक्युलरिज्म में इंडियन वर्सेस वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जिसमें कि इंडियन सेक्युलरिज्म के पॉजिटिव और इंडियन सेक्युलरिज्म के नेगेटिव, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के पॉजिटिव और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के नेगेटिव, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 80 आउट ऑफ 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। फॉर श्योर 80% पेपर जो है वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा, इन्हीं टॉपिक से बनेगा। तो अभी तक अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाओ और उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ो बेटा जिसके की सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ो और पूरे के पूरे नंबर अपने सिक्योर करो। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें एग्जाम रिलेटेड और कौन कौन से वीडियोस चाहिए मेरे लाल, तो तुम कमेंट कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग मैं वीडियोस ले आऊंगा। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे आपका QR कोड, तो यहां से आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो साइनिंग विद दिस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।